एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा नर्व फाइबर्स है उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। ओके, तो पहला है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, सेकंड है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज द डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस, depending upon secretion of the neurotransmitter, and last one is the depending upon the diameter and conduction of the impulse. ओके, तो इन 6 बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं हमारे नर्व फाइबर्स को। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर के हमें दो टाइप पढ़ने हैं। कौन कौन से? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नर्व फाइबर्स जो कवर है माइलिन शीथ से। ओके, मतलब कि माइलिन शीथ से कवर जो नर्व फाइबर्स है उसे कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और जो माइलिन शीथ से कवर नहीं है उसे कहते हैं हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। सेकंड वन इज द डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी उसके दो टाइप है। पहला है सोमेटिक नर्व फाइबर्स और एक है विजरल या फिर आप कह सकते हैं ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स। तो सोमेटिक नर्व फाइबर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नर्व फाइबर्स जो सप्लाई करते हैं हमारे बॉडी के स्केलेटल मसल को, और विजरल नर्व फाइबर्स मतलब कि ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स उसको कहते हैं कि जो सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। ओके, तो ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ थर्ड वन इज द डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन। तो डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन पे भी हम दो टाइप पढ़ते हैं। ओके, कौन कौन से? एक तो होगा क्रेनियल नर्व फाइबर्स और एक है स्पाइनल नर्व फाइबर्स। क्रेनियल नर्व फाइबर्स का मतलब क्या हुआ कि जो फाइबर्स अराइज होते हैं कहाँ से? फ्रॉम ब्रेन, मतलब कि ब्रेन में से अराइज होने वाले नर्व फाइबर्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व फाइबर्स, और स्पाइनल कॉर्ड में से अराइज होने वाले नर्व फाइबर्स को कहते हैं स्पाइनल नर्व फाइबर्स। ये हो गया ना डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन। फोर्थ वन इज द डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, मतलब कि फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया है। तो कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? दो। कौन कौन से? सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड मोटर नर्व फाइबर्स। अब सेंसरी नर्व फाइबर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नर्व फाइबर्स जो कैरी करते हैं सेंसरी इम्पल्स को, कहाँ से? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू सीएनएस, मतलब हमारी बॉडी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ से सेंसरी इम्पल्स लाता है कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो उसे कहते हैं हम सेंसरी नर्व फाइबर्स, या फिर आप कह सकते हैं एफरंट नर्व फाइबर्स। सेकंड वन इज द मोटर नर्व फाइबर्स। तो ऐसे नर्व फाइबर्स जो कैरी करते हैं मोटर इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि देखिए बॉडी से सीएनएस तक सेंसरी इम्पल्स लाता है हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स, और सीएनएस से बॉडी तक मोटर इम्पल्स लाते हैं हमारे मोटर नर्व फाइबर्स, और वो हमारी सीएनएस से बाहर की तरफ लाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं एफरंट नर्व फाइबर्स भी। ओके, ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस। नेक्स्ट वन इज द डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, ऐसे नर्व फाइबर्स न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करते हैं, तो उसके बेसिस पे भी उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। क्या सा है? एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर्स एंड कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नर्व फाइबर्स जो नॉर एड्रीनालिन को सीक्रेट करते हैं, और कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नर्व फाइबर्स जो एसिटाइल कोलाइन को सीक्रेट करते हैं। कि ये हो गया क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द सीक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब है 6 वन इज द डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। उसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्शन वेलोसिटी एंड डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर्स, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन दिया गया है। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है? ये दिया है
एर्लांगर और गेसर नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे यही एर्लांगर एंड गेसर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ओके, तो उसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन, एक है लेटर क्लासिफिकेशन ऑफ एर्लांगर एंड गेसर एंड सेकंड वन इज द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। देखिए इनमें डिफरेंट क्या है कि लेटर क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि लेटर दिए गए जैसे कि ए है, बी है, सी है, और जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है उसमें दिया गया है 1, 2 एंड 3, 4 इस तरह से। ओके, तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ फाइबर के टाइप को लेटर से दिया गया तो लेटर क्लासिफिकेशन, और न्यूमेरिकल से दिया गया तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं लेटर क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन किससे बना है? तो ये बना है डायामीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स से। तो इन्हीं दो बेसिस से हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए लेटर क्लासिफिकेशन में हमें 3 टाइप देखने हैं। कौन कौन से? ए टाइप के फाइबर, बी टाइप के फाइबर और सी टाइप के फाइबर। तो सबसे पहले देखते हैं ए टाइप के फाइबर। देखिए यहाँ पे माइलिनेशन और कुछ फाइबर्स है जो माइलिनेटेड है और कुछ है जो नॉन माइलिनेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ओनली वन एंड ओनली सी फाइबर इज अ नॉन माइलिनेटेड, बाकी सब के सब फाइबर्स कैसे है? माइलिनेटेड है। ओके, उस ये हो गया माइलिनेशन के बारे में। अब देखिए टाइप ए फाइबर्स है उसके भी 4 सब टाइप है। कौन कौन से? अल्फा, ए बीटा, ए गामा एंड ए डेल्टा। ओके, तो ये टाइप ए फाइबर्स के सब टाइप हो गए 4। ओके, बी भी माइलिनेटेड, लेकिन सी कैसा है? वन एंड ओनली नॉन माइलिनेटेड टाइप ऑफ फाइबर्स। अब डायमीटर की बात करें तो देखिए ए से सी की ओर जाते डायमीटर कम हो रहा है। देखिए ए अल्फा का है 12 to 20, ए बीटा का 5 to 12, ए गामा का 3 to 6, ए डेल्टा का 2 to 5। बी फाइबर्स का कैसा है? लेस देन 3 एंड नॉन माइलिनेटेड सी फाइबर्स का है 0.4 to 1.2। ओके, तो ऊपर से नीचे की ओर जाते डायमीटर कम हो रहा है। तो इसी डायमीटर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब देखते हैं कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी। जितना डायमीटर बढ़ा, ओके, 9 फाइबर्स का जितना डायमीटर बढ़ा तो उसमें से पास होने वाले इम्पल्स की वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। ओके, तो देखिए डायमीटर बढ़ा तो कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा, जिस तरह से डायमीटर कम होता जाता है तो कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स भी कम होती जाती है। ओके, ये हो गया वेलोसिटी के बारे में। अब देखते हैं सभी फाइबर्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो 2 टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे हम, एफरंट फंक्शन, सॉरी ईफरंट एंड एफरंट फंक्शन। जो टाइप ए फाइबर्स है मीन्स के ए अल्फा है, तो उसकी जो ईफरंट फंक्शन है वो कौन सा है? उनका ईफरंट फंक्शन है सोमेटिक मोटर, और जो एफरंट फंक्शन है वो है प्रोप्रियोसेप्शन का। ए बीटा की बात करें तो उसके इफरंट फंक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन एफरंट फंक्शन में है टच एंड प्रेशर। मतलब कि किसी भी कोई भी जगह आप टच करें या फिर प्रेशर डालें तो किस फाइबर्स के द्वारा हमारे सीएनएस तक पहुंचता है? तो ए बीटा के द्वारा। ए गामा की बात करें तो उसके इफरंट फंक्शन कौन कौन से हैं? मोटर टू मसल स्पिंडल, मतलब कि मसल स्पाइंडल है उसके लिए ये मोटर फाइबर्स है। कौन से? ए गामा। ओके, उसके एफरंट फंक्शन नहीं है। ए डेल्टा की बात करें तो उसका एफरंट फंक्शन है कौन सा? पेन, कोल्ड एंड टच का। ओके, पेन, कोल्ड एंड टच का जो सेंसरी इम्पल्स है वो कौन लाता है? ए डेल्टा फाइबर्स। टाइप बी फाइबर्स की बात करें तो इट इज अ प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स, जबकि टाइप सी की बात करें तो इट इज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स। और उसके एफरंट फंक्शंस भी है कौन कौन से? पेन है, टेम्परेचर है, और सम मिकेनो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के जो रिस्पॉन्स होते हैं ये भी किस फाइबर्स के द्वारा आते हैं? टाइप सी के बारे में। ओके, इस फंक्शन को हम बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हो, जैसे कि ये रिफ्लेक्स हो गया। ओके, व्हाट इज द प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में। ओके, अगले लेक्चर में। ओके, ये हो गया
लेटर क्लासिफिकेशन ऑफ एर्लांगर एंड गेसर। कौन कौन से? टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। ए के भी सब टाइप, ए डेल्टा, ए बीटा, ए गामा एंड ए डेल्टा। ओके, ये एग्जाम में कई बार एर्लांगर एंड गेसर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। ओके, तो आपको ये पूरा का पूरा रटना पड़ेगा। ओके, तो यही लिखना है। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, टाइप यही लिखने हैं, सिर्फ नाम उसे न्यूमेरिक्स के बेसिस पे दिए गए हैं। जैसे कि आप देखिए 1A है, तो वो कौन से फाइबर? ए अल्फा फाइबर्स का दूसरा नाम है टाइप 1A फाइबर्स। ए अल्फा के दूसरे टाइप के फाइबर्स है 1B फाइबर्स। ओके, ए बीटा का दूसरा नाम क्या है? टाइप 2 फाइबर्स। ए डेल्टा का दूसरा नाम क्या है? टाइप 3 फाइबर्स। और जो टाइप सी फाइबर्स है उसको हम टाइप 4 फाइबर्स भी कहते हैं। तो यही है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ओके, इन फाइबर्स के अदर नेम। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स. Thank you everyone. Thank you for watching this video and keep watching.